हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो फिर से एक प्यारी सी कहानी और वो पक्का आपके दिल को छूने वाली है। तो चलिए देखते हैं कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर भगवान जी की सेक्रेटरी कहती हारी से, तुमने पास्ट की लाइफ में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, तो इस लाइफ में मैं तुम्हें अमीर खानदान की बेटी बनाती हूँ। हारी के यहाँ पर जन्म होता है और फिर घर पे हारी की माँ कहती है, देखो हारी, ये तुम्हारा घर है। और हारी सोचती कमाल हो गया, इस लाइफ में मुझसे कोई फाइट तो नहीं करने वाला। मेरे पास तो बंगला है, गाड़ी है और माँ भी है। पर लो, तभी टॉम फैमिली की बैंकरप्ट होने की न्यूज आ जाती है और सर उठ के कहते हैं, हमारी नौकरी तो गई, हमें फिर से नई नौकरी को खोजना पड़ेगा। तभी हारी सोचते हैं, भगवान जी अब ये कौन सा ट्विस्ट है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम हारी के पापा यानी कि सुहान को पार्टी में नाचते हुए देखते। तो सुहान बस पार्टी करना और पैसे उड़ाना जानता है। कहता है, आज मैं तुम सबके बिल को पे करूंगा। और तभी आप एम्प्लॉय आ जाती, कहती बॉस आपका कार्ड तो फ्रोज हो चुका है। तो सुहान कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कि तभी से कॉल आ जाता है अस्पताल से और वो तो भागते हुए जाता है। अस्पताल में जाते उसके होश उड़ जाते। कहता है, पापा वाइफी ये क्या हो गया। डॉक्टर कहते इनकी डेथ हो चुकी है। और यहाँ पर सुहान तो काफी रोता है, चिल्लाता है कि वो उसे पकड़ते हैं। वो चिल्लाता है, वाइफी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाता है हारी को लेकर। कहता है, आपकी बेटी। वो हारी को लेता है और कहता है, वानरुयान तुमने प्रॉमिस किया था ना हम साथ में लाइफ स्पेंड करेंगे, तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो। और यहाँ पर वो तो काफी रोता है। कहता है, पापा मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। और तभी हारी गुस्से में कहती है, भगवान जी की सेक्रेटरी आखिर तुम हो कहाँ, सामने आओ, मैं तुम्हें नहीं मारने वाली। तो सेक्रेटरी कहती है, हारी आई एम सॉरी, मैंने थोड़ी सी पी रखी थी और मेरे हाथ लड़खड़ा गए, मैंने गलत लिख दिया, पर मैं अपनी गलती का पछतावा करती हूँ। मैं तुम्हें अभी पावर्स देती हूँ तुम्हारे नसीब को बदलने के लिए। और यहाँ पर हारी को सुपर पावर्स मिल जाती हैं। फिर आगे सुहान अपने घर आता है। घर पर तो बैंक वालों ने ताला लगाया होता है। वो तो गुस्से में किक करता है कि वहाँ पर मिस्टर गाँव आ जाते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। तो सुहान गुस्से में कहता है, ये सब तुमने किया है ना। और पंच माना जाता है कि गांव साइड हो जाता है और सुहान को किक मारता है। सुहान गिरने वाला होता है कि हारी अपने पावर्स को यूज करके उसे रोक लेती है। तो सुहान सोचता कमाल है, मैं बच कैसे गया। मिस्टर गांव कहता है, तुम्हारी औकात है मुझसे लड़ाई करने की। मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से। बेचारा सुहान। फिर आगे हारी और सुहान दो बेघर हो जाते हैं। अब हारी मन में कहती है यानी कि सोचती है, मेरे पापा तो एक नंबर के आलसी हैं। अब मैं इनके साथ में कैसे रहूंगी। और रोती है। तो सुहान कहता है, रोना बंद करो, तुम्हारे पैदा होते ही मैंने अपनी वाइफ को खो दिया, अपने पापा को खो दिया, मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो गई, तो मैं लेना सच में बहुत ही अनलकी हो। और यहाँ पर डस्टबिन को देखता है तो हारी सोचती है, ये क्या कर रहे हो, देखो अपनी बेटी को इस तरह छोड़ना इलीगल होता है। सुहान मैं तुम्हारी बेटी हूँ। वो रोती है कि यहाँ पर सुहान को अपनी वाइफ ही वानरुयान की बातें याद आती है कि वो तो हारी से बहुत ही प्यार करती थी। और वो सोचता है मैं तो वानरुयान से बहुत ही प्यार करता था। और हारी के पास वो वापस आ जाते हैं। हारी तो बड़ी खुश होती है और हंसती है। तो सुहान कहता है, मेरे पास तो घर भी नहीं है, मैं तुम्हारी केयर कैसे करूँगा। तो हारी कहती, पापा सारी बातें मुझ पे छोड़ दो। और अपनी पावर्स को वो तो यूज करती है और वो तो अपनी मैजिक का यूज करती। और यहाँ पर सुहान को अपनी फ्रेंड का कॉल आता है। कहती, मैंने सुना है कि तुम तो बैंकरप्ट हो चुके हो ना, वैसे मैं तो अबॉर्ड जा रही हूँ और मेरे घर पे मेरा डॉग तो अकेला है, क्या तुम उसकी केयर कर सकते हो। सुहान तो काफी गुस्सा हो जाता है। कहता है, इम्पॉसिबल, मेरा नाम सुहान है समझी तुम। और मना कर देता है कि हारी सोचती, पापा आपको हाँ करनी थी ना नहीं। और तभी वहाँ पर तो काफी तेज बारिश होती है। वो तो हारी को पकड़ लेता है और वहाँ से वो तो भागते हुए जाता है और पहुँच जाता है अपने फ्रेंड के घर, जहाँ पर उसका डॉग यानी कि टॉम तो भागते हुए आता है। तो सुहान कहता है, ज्यादा खुश मत हो ना, मैं तुम्हारी केयर करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे बारिश में भीगना नहीं था इसलिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और हारी को सोफे पर बिठाता है कि वो तो यहाँ पर काफी रोती है। सुहान तो काफी थका होता है। कहता है, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें क्या हुआ है। वो कि हारी सोचती, ऑफ कोर्स मुझे अपने गीले कपड़े चेंज करने हैं ना। कि तभी वहाँ पर टॉम तो डायपर लेकर आ जाता है। अब वो देखकर सुहान तो काफी शॉक हो जाता है। बोलता है, अब मुझे बच्चों के डायपर चेंज करने पड़ेंगे। और यहाँ तो नाक और मुँह बनाते हुए जैसे तैसे करके वो हारी के डायपर को फाइनली चेंज कर देता है। पर हारी को रोना यहाँ पर तो बंद ही नहीं होता। तो सुहान कहता है, मैं थक चुका हूँ, तुम बस भी करो। कि वो तो सुहान के बालों को पकड़ती है। सुहान कहता है, अब क्या है। हारी मन में कहती है, मुझे भूख लगी है। और तभी टॉम वहाँ पर तो दूध की बोतल लेकर आ जाता है, सुहान को देता है। कि सुहान सोचता है, ये सारी परेशानियाँ आखिर खत्म कब होगी। फिर वो तो दूध बनाने जाता है, जहाँ बोतल में तो काफी गर्म पानी डाल देता है। फिर उसमें मिल्क पाउडर डालता है।
सोचता है 2 चम्मच डालू की 4 चम्मच, और यहाँ पर हारी तो रोना स्टार्ट ही कर देती है। सोचती है मेरे पापा कितने बड़े बुद्धू हैं, इन्हें तो कुछ नहीं आता। वो हारी के पास आता है, कहता है लो इसे पी लो। तो हारी सोचती पापा आप श्योर हो कि आप मुझे मारना नहीं चाहते? अब सुहान तो परेशान होता है, कहता है क्या तुम्हें इसे नहीं पीना क्या? तो हारी सोचती इतना गर्म है मैं इसे कैसे पी सकती हूँ, खुद ही पी लो। तो सुहान कहता है क्या टेस्टी नहीं बनाया, रुको टेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर पीता है कि उसकी यहाँ पर तो जीभ ही जल जाती है। वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, कहता इसीलिए तो तुम इसे नहीं पी रही थी, कितना गर्म है ना, आई एम सॉरी, रुको मैं दूसरा बना के लाता हूँ। और हारी सोचती हे भगवान मेरे दुख भरे दिन आखिर खत्म कब होंगे, मुझे मेरा बंगला, गाड़ी और बड़ा सा स्विमिंग पूल चाहिए। और यहाँ पर रोती है। फिर आधी रात को सुहान तो सोया होता है और हारी यहाँ पर रोना तो स्टार्ट ही कर देती है। अब वो तो जग जाता है, कहता है तुम मुझे कितना परेशान करती हो कि वो कहती है पापा। यहाँ पर सुहान तो सो जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग सुहान की आंखों पर तो ढेर सारे डार्क सर्कल्स होते हैं। हारी को देखता है, कहता रात भर तुमने मुझे सोने नहीं दिया, आखिर तुम्हारी केयर करना इतना मुश्किल क्यों है? कि हारी सोचती मुझे ब्लेम मत करो, रात को आपने मुझे भरपेट खाना नहीं दिया, मैं तो रात भर भूखी थी, तो फिर मुझे आखिर नींद कैसे आती? सुहान कहता पक्का तुम्हें भूख तो लगी होगी ना, रुको मैं लेकर आता हूँ। जाता है कि वहाँ पर मिल्क पाउडर तो खत्म हो चुकी होती है। फिर आगे वो तो हारी को मॉल लेकर पहुँच जाता है। देखता है पर्स में पैसे तो काफी कम है, सोचता है पर इतने से इसके मिल्क पाउडर तो आ ही जाएंगे। और तभी वहाँ पर तो कुछ कस्टमर आ जाते हैं, चिल्लाते ये तो टोंग फैमिली का बेटा है ना। दूसरी कहती है इसकी वजह से तो हमारे सारे पैसे डूब चुके हैं। हारी सोचती यहाँ पर कुछ तो पक्का बुरा होने वाला है। अब सुहान कहता तुम सबको क्या चाहिए? वो मैन कहता है हमें हमारे स्टॉक के पैसे तुम वापस करो जो तुम्हारी कंपनी में हमने लगाए थे। तो सुहान कहता है इन बातों से मेरा क्या लेना देना, तुम्हारे पैसे थे तुम जानो। वो तो यहाँ पर गुस्सा करते हैं और सुहान चाहता है कि वो तो उसके पर्स को छीन लेते हैं। वो कहता है मुझे मेरे पैसे वापस करो। वो कहती है बिल्कुल नहीं, ये पैसे हमारे हैं। कि हारी सोचती है तुम सबकी इतनी हिम्मत मेरे पापा को परेशान करने की मैजिक यूज करती है, पर वो तो काम ही नहीं करता। सोचती कल रात को मैंने ठीक से खाना भी नहीं खाया था और सोई भी नहीं थी, मेरी बैटरी तो डाउन हो चुकी है। इसमें कितने कम पैसे से क्या होगा कि सुहान पुलिस को कॉल करने की बात करता है कि वो तो फोन को भी नीचे फेंक देते हैं और वो लेडी सुहान के पर्स को फेंक देती है। अब इस पर्स में सुहान की तो बॉयफ्रेंड के साथ की फोटो होती है। वो उसे उठाने जाता है कि मैन तो सुहान के हाथों पर अपना पैर रख देता है, धमकी देता है तुम तो पुलिस को कॉल कर रहे हो ना। और यहाँ पर वो हारी को तो ले लेती है। अब सुहान तो चिल्लाता है मुझे मेरी बेटी वापस करो। वो कहती देखो हम इसका क्या करें। तब यहाँ पर तो सुहानी आ जाती है, चिल्लाती रुक जाओ। और यहाँ पर तो सुहान हारी को ले लेता है, कहता बेबी तुम ठीक तो हो ना? हारी सोचती मैं तो बहुत ही डर गई थी। और बॉडीगार्ड्स को देखकर वो सब वहाँ से तो भाग जाते हैं। और सुहानी कहती मैंने तुम्हारी हेल्प की, तुम्हें मुझे थैंक यू तो कहना चाहिए ना। तो सुहान गुस्से में कहता है सुहानी तुम ज्यादा भोली मत बनो, मैं जानता कि मेरे फैमिली के बैंकरप्ट होने के पीछे तुम्हारा और तुम्हारे फैमिली का हाथ है। वो कहती तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं नहीं जानती। तो सुहान कहता नाटक करना तुम बंद करो। सुहानी कहती मुझे पता है कि तुम तो बैंकरप्ट हो चुके हो ना, कोई बात नहीं। यहाँ पर वो तो सुहान को पैसे देती, कहती है मैं तुम्हारी खर्च उठा सकती हूँ। अब सुहान तो पैसों को लेता है कि हारी सोचती पापा पैसे वापस कर दो, ये बस आपको पाना चाहती, जिसके बाद ये तो आपको बहुत ही परेशान करेगी, सबके सामने इंसल्ट करेगी और आपको बर्बाद कर देगी। और यहाँ सुहान तो पैसों को फेंक देता है सुहानी पर, कहता है मैं तुम्हें देखकर सीख फील करता हूँ। और वहाँ से हारी को लेकर वो चला जाता है। आगे रोड पर सुहान तो उदास होता है, कहता है मैं तो किसी काम का नहीं हूँ। कि हारी सोचती पापा ऐसी बातें मत करो, मेरा बंगला, घर, गाड़ी सब तो आपके हार्डवर्क पर डिपेंड करता है ना, जो मुझे मिलने वाला है। और तभी सुहान तो अपने वॉच को देखता है। फिर वो जाता है मॉल में, जहाँ पर शॉप वाली कहती है आपको इसके लिए 10,000 मिलेंगे। सुहान तो शॉक होता है, कहता है क्या तुम पागल हो, ये कितनी लग्जरी वॉच है जानती हो ना। वो कहती बेचना है कि नहीं बेचना। अब सुहान तो ना चाहते हुए अपनी वॉच को यहाँ पर बेच देता है। काफी दुखी होता है, कहता है मैं तुम्हें लेने वापस जरूर आऊंगा, मेरा वेट करना। फिर आगे तो पैसे हो जाते। फिर आगे वो हारी के साथ में शॉप पे जाता है, जहाँ पर वो तो डायपर्स के पैकेट को बाय करता है। तो शॉप वाली कहती ये साइज क्या आपकी बेटी के लिए है? तो सुहान कहता हाँ। तो शॉप वाले कहते पर ये तो एनबी साइज है, इसे आप बाय नहीं कर सकते, ये काफी बड़ी आती है। तो सुहान कहते तो औसम है ना, बड़ी साइज तो अच्छी होती। तो शॉप वाली कहती ऐसा नहीं होता, ये साइज गलत है और 6 से 7 महीने के बच्चे के लिए तो एल साइज लगती है
और ये फॉर्मूला मिल्क का पाउडर तो बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं। उसे आप डांटती है कि आप अपनी बेबी की केयर कैसे करोगे। तभी हारी सोचती कोई बात नहीं, पापा धीरे धीरे सारी बातें सीख ही जाएंगे। फिर आगे दोनों तो घर आ जाते। सुहान तो काफी थका होता है, वो रोती है तो सुहान कहता है आखिर तुम इंसान हो कि नहीं, कभी रोके थकती नहीं हो। तो हारी कहती पापा अभी तो शुरुआत हुई है। और तभी हारी को चुप करवाने के लिए सुहान यहाँ पर तो मंकी वाला डांस करता है। वो फिर भी रोती तो यहाँ पर वो तो उसे मिल्क वाला पाउडर पिलाता है। जैसा डांस करता है, मेहनत करता है और फाइनली 1 घंटे बाद वो कहता है तुमने स्माइल तो दी और तुम्हें भूख नहीं लगी है ना, तुम ठीक तो हो ना। तो वो सुहान के फेस को पकड़ती है, सोचती मैं तो ठीक हूँ कि तभी जोर से दरवाजा कोई नॉक करता है और वो तो वॉन्ड्रियान का भाई हाउ चेन होता है। वो गुस्से में सुहान को पकड़ लेता है, कहता तुमने मेरी बहन के साथ में क्या किया, उसकी डेथ कैसे हुई। यहाँ पर चिल्लाता है। सुहान कहता है ब्रदर इन लॉ आई एम सॉरी, सारी गलती मेरी कि मैंने वॉन्ड्रियान की केयर नहीं की, आप मुझे जान से मार दो प्लीज। हाउ चेन मारने चाहता है कि वो रुक जाता है और हारी को देखता है, उसके पास जाता है, कहता है मेरी भांजी की। हारी सोचती है मेरे अंकल कितने हैंडसम और चार्मिंग है ना, इनका IQ लेवल तो 180 है। 24 साल की उम्र में ये तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन गए, लेकिन इनकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है ना। फ्यूचर में कोई इनके सारे साइंटिफिक अचीवमेंट को चोरी कर लेगा और इन्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। इनकी गर्लफ्रेंड इन्हें धोखा देगी और आखिर में इनकी काफी बुरी तरीके से तो डेथ हो जाएगी। तभी हाचन तो आसपास देखता है, कहता है सुहान ये सब क्या है। तो सुहान कहता है मेरी बेबी की डिलीवरी की बात की थकान है। तो हाचन गुस्से में कहता है तुम बस कुछ दिनों से बेबी की केयर कर रहे हो और मेरी बहन के बारे में क्या। उसे मॉर्निंग सिकनेस होती थी, बैक में पेन होता था, इसमें मैं झेला उसने और सबसे बड़ी बात चाइल्ड बर्थ के पेन को झेला उसने। फिर बेबी को संभालना, उसे दूध पिलाना, सारी बातें कितनी उसके लिए थकान वाली थी। तो सुहान कहता है मैं सारी बातों को समझ पा रहा हूँ कि वॉन्ड्रियान ने कितना कुछ सहा है और किया है। तो हाचन कहता है मैं अपनी बहन के कार हादसे के बारे में सारी बातें पता कर रहा हूँ और तुम्हारे बारे में क्या, तुम लाइफ टाइम ऐसे घर में बेकार कचरे की तरह पड़े रहोगे। तो सुहान कहता है ऐसे कैसे, मैं तो हारी की केयर करता हूँ ना। हाचन कहता है अच्छा तो पैसे के बारे में क्या, तुम्हारी कंपनी के ऊपर 50 मिलियन का कर्जा है, क्या तुमने वो पैसे चुकाए और हारी के बड़ी होने के बाद वो पैसे कहाँ से खर्च करेगी। वहान के पैसे कैसे, ना वो पब में जाएगी ना वो फालतू के पैसे उड़ाएगी। तो हाचन कहता है मैं तो अभी की बातें करता हूँ कि हारी के लिए डायपर्स चाहिए, मिल्क पाउडर चाहिए, किंडरगार्टन की फीस, इंटरनेट की क्लासेस, इन सब के क्या पैसे है तुम्हारे पास। सुहान की बोलती तो बंद हो जाती। हाचन कहता कल से तुम जॉब पे जाओगे। सुहान तो शॉक होता है, कहता है क्या, मैं वो भी पैसे कमाऊंगा। फिर नेक्स्ट डे तो सुहान को फूड डिलीवरी की जॉब मिली होती। वो तो हारी के साथ में पहुंच जाता है, हारी को देखकर स्माइल देता है, कहता है मुझे अपनी बेटी के लिए तो करना ही होगा ना। और फिर उसके साथ में जाता है, दिन भर तो मेहनत करता है। तभी वो टाइम को देखता है, कहता है बेबी मुझे तो लेट हो गया फूड डिलीवरी करने में, अब क्या करे। कि वो कहती मैं तो हूँ ना, अपनी मैजिक पावर को यूज करती है। अब यहाँ पर स्कूटी तो काफी तेज भागना स्टार्ट हो जाती है। सुहान कुछ समझ ही नहीं पाता और कार से आगे चला जाता है और कार में झांक कहता तुमने देखा वो चीज तो हवा की तरह उड़ रही थी। तो कौन कहता तुम पागल हो, ऐसा हो नहीं सकता, वो तो बस एक स्कूटर थी। और फिर रास्ते में तो हारी रोना स्टार्ट कर देती है। सुहान कहता है बेबी तुम्हें क्या हो। कि यहाँ पर हारी अपनी पावर से पता करती, कहती यहाँ पर कोई पानी में डूब रहा है। कि तभी सुहान तो किसी की चिल्लाने की आवाजें सुनता है। वो हारी को अपनी शर्ट पे लेटा देता है और पानी में कूद जाता है। उस बच्चे की वो तो जान बचा लेता है। अब ये सब तो हारी देख रही होती है कि तभी वहाँ पर उस बच्चे की माँ जाती, कहती बेबी तुम ठीक तो हो ना। और कहती सुहान से थैंक यू सो मच और पैसे देती है। कि सुहान कहते इसकी जरूरत नहीं है। वो कहते प्लीज आप इसे रख लो और अपने बच्चों को लेकर वो तो चली जाती है। कि आपका बहुत ही शुक्रिया। अब यहाँ पर सुहान तो बहुत ही खुश होता है, हारी को उठाता है और कहता है बेबी देखो तुम तो मेरी लकी स्टार हो ना, मैं तो 2 ही दिन में अपने जॉब का ऑर्डर किंग बन चुका हूँ, टाइम पे डिलीवरी करता हूँ और मुझे भी तुम्हारे लिए तो पैसे मिल चुके। इसे मैं तुम्हारे लिए नए खिलौने, मिल्क पाउडर और हाँ बहुत ही अच्छी फ्रॉक खरीदूंगा। वो तो बहुत ही खुश होता है। तभी सुहान को वॉइस मैसेज आता है कि आपको लेट हो रहा है। वो कहता है हारी चलो पहले खाने की डिलीवरी करते हैं। और उसे जहाँ खाना पहुँचाना होता है वहाँ पर तो झाऊ और वांग होते हैं। उन्हें देखते सुहान तो मुड़ जाता है, कहता है अब मैं क्या करूँ। और यहाँ पर झाऊ कहता है तुमने सुना ना कि टोंग फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है। सुहान के साथ में जो हुआ ना बहुत ही अच्छा हुआ, पर अपने आप को कूल समझता था ना। तो वहाँ कहता है मैं जिससे प्यार करता था उस लड़की को सुहान ने मुझसे छीना था ना, देखो सुहान को मुझे मिलने दो, मैं उसका क्या हल करता हूँ। और तब यहाँ पे सुहान आता है, कहता है आपका खाना। जहाँ तक वहाँ के तरह को तुमने चॉपस्टिक तो दी नहीं। कि सुहान उसे चॉपस्टिक देता है और वहाँ से जाता है कि वहाँ पर तो सुयान ले आ जाती है।
अब वो तो हारी को देखकर सुहान को पहचान लेती है, मास्क को हटा देती है। वॉन्ग तब मजाक उड़ाता है कि टोंग फैमिली के महाराज तो खाने की डिलीवरी कर रहे हैं, कितने बुरे दिन आ गए हैं ना। तो सुहान कहता है मैं अपनी मेहनत से अपने पैसे कमा रहा हूँ, इसमें क्या गलत है। और वॉन्ग तो सुहान की इंसल्ट करता है, कहता है तुम तो बहुत ही हैंडसम हो ना, मैं तो कुछ अमीर वुमेन्स को जानता हूँ, तुम जा सकते हो उनके पास उन्हें एंटरटेन करने के लिए। और यहाँ पर सुहान तो काफी गुस्सा होता है, कहता है बस बहुत हुआ, और वॉन्ग तो लगा ही देता है। वॉन्ग यहाँ पर गुस्सा होता है, कहता है सुहान की तो, और यहाँ पर मारने वाला होता है कि हारी अपने पावर्स को यूज कर लेती है। और वॉन्ग तो खुद को ही पनिश कर रहा होता है कि सुहान कहती क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुम क्या कर रहे हो। सुहान जाता है कि झाओ उसे रोक लेता है। हारी सोचती मैंने ठीक से खाना नहीं खाया, मेरे पास तो मैजिक पावर्स खत्म हो चुकी हैं। और यहाँ पर झाओ तो केक से सुहान को गिराने वाला होता है कि सुहान खुद को संभाल लेता है, हारी को बचा लेता है। गुस्से में कहता है तुम सबकी इतनी हिम्मत मेरी बेटी को हर्ट करने की। और सुहान हारी को सोफे पर सुला देता है, चिल्लाता है मेरे हारी को कुछ हो जाता तो। और यहाँ पर झाओ को वो तो किक मारता है, और फिर वॉन्ग के वो भी तो लगा ही देता है कि वॉन्ग यहाँ पर गुस्सा हो जाता है, और दोनों मिलकर तो सुहान को पकड़ लेते हैं। अब सुहान तो टेबल से टकरा जाता है, जिस पर तो गर्म पानी होता है, और हारी नीचे सोई होती है। ये देखते सुहान तो पानी को गिरने से बचा लेता है, और पूरा गर्म पानी तो सुहान के हाथ में गिर जाता है कि तभी सुहान तो हारी को उठा लेती है। कहती सुहान तुम्हें तो बच्चे नहीं पसंद ना, तो फिर तुमने इसके लिए खुद को हर्ट कैसे कर लिया। सुहान चिल्लाता है मुझे मेरी बेटी वापस करो। तो सुहान बोलती ठीक है तुम इसके लिए मेरे साथ में तो सोना होगा। और यहाँ पर झाओ और वॉन्ग तो सुहान को पकड़ लेते हैं। सुहान कहते जो चीज मुझे पसंद आती है मैं उसे अपना बना लेती हूँ, और तुम्हें अपना खिलौना बनाने पर बहुत ही मजा आएगा। इसे ले जाकर रूम में लॉक कर दो कि तभी हारी के पास पावर्स आ जाते। कहती इतनी हिम्मत मेरे पापा को परेशान करने की। और मैजिक से वो तो वॉन्ग के पैरों पर टेबल गिरा देती है। अब वो तो दर्द में चिल्लाता है, और फिर झाओ के भी गिरा देती है। दोनों यहाँ पर रोना तो स्टार्ट ही कर देते हैं, और हारी काफी खुश होती है, सोचती है बड़े आए थे मेरे पापा को परेशान करने वाले। और तभी सुहान तो हारी को ले लेता है। यहाँ पर हारी तो काफी रोती है, वो तो डर जाता है, कहता है हारी तुम्हें क्या हो गया। तो हारी कहती मैंने गुस्से में अपनी सारी पावर्स को तो यूज कर लिया, मेरी बॉडी में अब थोड़ी भी पावर तो नहीं बची है। और सुहान गुस्से में कहता है सुहान से तुमने मेरी बेटी के साथ में क्या किया। वो कहती मैंने कुछ नहीं किया। सुहान तो सुहान को धमकी देता है, और वहाँ से हारी को लेकर अस्पताल पहुँच जाता है। डॉक्टर से कहता है मेरी बेटी कैसी है। तो वो कहते हैं तुम कैसे पापा हो, तुम्हारी बेटी खाना कम खाने की वजह से कमजोर हो चुकी है। मानता कि तुम उसे माँ का दूध नहीं दे सकते, लेकिन ठीक है तुम उसे फॉर्मूला मिल्क तो दे सकते हो ना। मिल्क पाउडर बनाने का भी रेशो होता है, वरना तुम्हारी बेटी का पेट नहीं भर पाएगा। अब सुहान पर डर जाता है, कहता डॉक्टर थैंक यू एंड आई एम सॉरी। फिर आगे घर आ जाता है, जहाँ वो ऑनलाइन वीडियो को देखता है कि बच्चों के लिए मिल्क पाउडर कैसे बनाते हैं। सारे तरीकों को वो यहाँ पर सीखता है, और मिल्क के टेम्परेचर को वो चेक करता है। कहता है ये तो काफी अच्छा बना है। फिर हारी को तो मिल्क की बोतल देता है, और कहता है हारी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी ठीक से केयर नहीं की ना। पता है मुझे बच्चे नहीं पसंद थे, लेकिन तुम्हारे आने के बाद ना सारी बातें बदल चुकी हैं। आज से मैं तुम्हारी बहुत ही केयर करूंगा, और एक अच्छा सा पापा बनूंगा तुम्हारे लिए। फिर आगे हारी सुहान के साथ में उसकी जॉब पे जाती है, और कहती है स्मेल तो जानी पहचानी है ना, ये तो मेरी स्टेप ग्रैंडमा की है, और इसने ही तो टोंग फैमिली को बैंकरप्ट करवाया, और मेरे ग्रैंडपा और मेरी माँ की डेथ की वजह भी तो यही है। सुहान चाहता कि वो तो रोना स्टार्ट ही कर देती है। सुहान कहता क्या बात है तुम्हें फिर से भूख लगी है। कि वो कहती पापा आपको अपनी विलन स्टेप मॉम के बारे में तो जानना ही होगा। तभी सुहान अपने सामने स्टेप मॉम को देख लेता है, कहता ये तो विदेश गई थी, फिर ये यहाँ पर क्या कर रही है, पता तो करना होगा ना। और वो तो अपनी स्टेप मॉम का पीछा करते हुए जाता है, जहाँ पर हारी कहती पापा हम तो लेट हो जाएंगे, रुको मैं अपनी पावर्स का यूज करती हूँ। और वो तो स्पीड को यहाँ पर हाई कर देती है। फिर आगे सुहान भी स्टेप मॉम का पीछा करते हुए होटल में पहुँच जाता है। वो तो अंदर चली जाती है कि सिक्योरिटी गार्ड तो सुहान को रोक लेते हैं। सुहान कहता है मैं तो यहाँ पर फूड की डिलीवरी करने आया हूँ। तो वो कहते हैं नहीं, बिना कार्ड के अंदर जाना अलाउ नहीं है, जो देना है मुझे ही दे दो। कि यहाँ पर सुहान को तो अपनी विदेश वाली दोस्त याद आ जाती, और यहाँ रूम में तो स्टेप मॉम होती है। मिस्टर गाव कहती है गाव तुमने कहा था ना कि पुलिस मुझे नहीं पकड़ पाएगी, पर कुछ हो गया तो। कि गाव कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो सब तो कार के हादसे में मरे हैं ना, तुम इतनी बड़ी क्यों कर रही हो। तो यहाँ वो सारी बातें याद करती है। सीन होता है फ्लैशबैक का, जहाँ पर सुहान के डैड गुस्से में कहते स्टेप मॉम से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, तुम गांव के साथ में मिली हुई हो। यहाँ पर वो तो फाइल को फेंक देते हैं। तो स्टेप मॉम कहती मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ।
मैं तो गांव की लवर हूँ और उसने ही प्लान करके मुझे तुम्हारे पास भेजा था। अब सुहान के पापा तो काफी शॉक हो जाते, उन्हें यहाँ पर तो हार्ट पेन होता है। कहते तुमने चोरी छुपे मेरी प्रॉपर्टी के बारे में सारी बातें पता की और सीक्रेटली सारी इन्फॉर्मेशन तुमने गाँव को ले जाके दे दी ताकि मेरी कंपनी के स्टॉक की प्राइस गिर जाए। स्टेप मॉम कहती यहाँ पर अब जान के तुम क्या ही कर लोगे, टोंग फैमिली बैंकरप्ट तो होने वाली है ना। तो सुहान के पापा कहते हैं ऐसा नहीं हो पाएगा, मेरे पास तुम्हारे और गांव के खिलाफ सबूत है कि तुम दोनों ने मिलकर टोंग फैमिली के साथ में धोखेबाजी की है। मैं तुम दोनों को तो जेल भेज दूंगा। और जाते उनके पीछे तो वो भी जाती है और सुहान के पापा को जानबूझ के सीढ़ियों से तो धक्का मार के गिरा देती है। गिरने की आवाज को सुनते हुए तो भागते हुए वान रुयान आती, कहती पापा आपको क्या हो गया। उसके पास तो फोन भी नहीं होता और फोन को लेने चाहती कि तभी स्टेप मॉम तो वान रुयान के सिर पर जोर से मार देती है। वान रुयान तो गिर जाती और वो कॉल करती गांव को, कहती मैंने किसी को खत्म कर दिया। तो गांव कहता है मैं सारी बातें संभाल लूंगा। फिर आगे मिस्टर गांव और स्टेप मॉम तो चोरी छुपे सुहान के पापा को फ्रंट सीट पर कार के बिठा देते हैं और वान रुयान को भी उसी कार में डाल देते हैं। तो स्टेप मॉम कहते लेकिन मिस्टर टोंग तो मर चुके, तो कार कौन चलाएगा। तो मिस्टर गांव कहते इस कार का सॉफ्टवेयर मेरे पास है और ये कार तो टोटली ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटिक हादसा हो जाएगा और सबको लगेगा कि ये दोनों तो कार के हादसे में मरे हैं। और यहाँ पर तो कार का हादसा करवा देते हैं और वापस से मिस्टर गांव कहते हादसे में दोनों की बॉडी तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, किसी को कुछ भी पता नहीं चलने वाला। और यहाँ पर सिक्योरिटी को तो फोन आ जाता है और यहाँ पर सुहान को कहता है आप अंदर जा सकते हो। अब सुहान तो होटल में जाता है जहाँ स्टेप मॉम को प्राइवेट रूम में मिस्टर गांव के साथ में देखता है। उससे अंदर जाता है, कहता है आंटी वोंग तुम्हारा इस मैन के साथ में अफेयर है, इसका मतलब कि तुम दोनों ने मिलकर मेरी फैमिली को बर्बाद किया है। तो हरी सोचती फाइनली पापा के पास तो दिमाग आ गया। मिस्टर गांव कहते हैं तो फिर तुम जान के भी क्या कर लोगे। अब सुहान तो बहुत ही गुस्सा आता है, कहता है बेशरम, और गांव को मारने जाता है कि तभी वो सैड हो जाता है और सुहान को तो नीचे गिरा देता है सोफे पे और कहता है सुहान टोंग फैमिली के बर्बाद होने की सबसे बड़ी वजह मैं नहीं तुम हो टोंग फैमिली के सबसे आलसी और बेकार बेटे। और बातें सुना के चले जाते। फिर आगे सुहान तो घर आता है और मिस्टर गांव की बातों को याद करता है कि तुम सबसे बेकार बेटे हो। तभी हाउ चेन आता है, कहता सुहान से तुम्हें क्या हो गया और हारी को लेता है। तो सुहान कहता है मैं बहुत ही यूजलेस पर्सन हूँ ना। तो हाउ चेन भी कहता है हाँ तुम्हें आज पता चला क्या। तभी हारी सोचती मामा आपको नहीं पता किसी को कंफर्ट किया कैसे जाता है। और यहाँ पर सुहान तो फिर से उदास हो जाता है। तो हाचन उसके पास जाता है, कहता है मेरी बहन तुमसे प्यार करती थी और उसने बताया कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो, तुमने हमेशा कॉलेज में तो फुल स्कॉलरशिप भी पाई है ना। तुम्हारा लास्ट वाला बिजनेस बर्बाद हो गया था इसलिए तुम तो दूसरी साइड में चले गए थे, पर कोई बात नहीं होता है। तो सुहान कहता है पर मैं अब अपनी काबिलियत को प्रूव करना चाहता हूँ, पर पापा मेरे साथ नहीं है और न ही मेरी वान रुयान, मैंने सारी बातें तो बर्बाद कर दी। तो हाचन कहता तुम तो अपनी फैमिली से प्यार करते थे ना, तो फिर क्या तुम रिवेंज नहीं लोगे। तो सुहान कहता है कैसा रिवेंज। तो हाउचेन बताता है मैंने कार के हादसे के बारे में सारी बातें पता की, कार पे कहीं भी किसी के फिंगरप्रिंट के या ब्रेक पर फुटप्रिंट के निशान नहीं। इसका मतलब तुम समझे। तो सुहान कहते इसका मतलब कि वो कार ऑटोमेटेड थी। तो हाचन उसे फाइल देता है, कहता इस कार को फुल्ली ऑटोमेटेड किया गया था, वो कार एक रिमोट कंट्रोल कार थी। और यहाँ पर सुहान तो गाँव पर उसके स्टेप मॉम पर शक करता है। तो हाचन कहता हमें इसके लिए पहले और प्रूफ चाहिए होंगे। तो सुहान कहता प्रूफ तो मैं ला के रहूंगा और यहाँ पर वो अपने पापा के शेयर्स को वापस पाने की बात करता है। तो हाचन कहता तुम कैसे करोगे। तो सुहान कहता एक हफ्ते बाद फाइनेंशियल कंपटीशन है और मैं वहाँ पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो हाचन कहता पर इसके लिए तो फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और साथ में 1 मिलियन भी चाहिए। पैसे तो मैं दे दूंगा पर नॉलेज के बारे में क्या। तो यहाँ पर सुहान कहता है मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा और जीतूंगा। अब हाचन तो सुहान पर भरोसा करता है। यहाँ पर हारी बहुत ही खुश होती, कहती मैं भी साथ में चलूंगी। और फिर आके सुहान तो रात के 4 बजे जगता है और यहाँ पर वो तो फुल ऑन पढ़ाई करने के मूड में आ जाता है। अपने फाइनेंशियल की पढ़ाई को फिर से यहाँ पर स्टार्ट कर देता है ताकि वो उस कंपटीशन को जीत पाए। और यहाँ पर तो मामा हाउचेन अपनी भांजी की बहुत ही केयर कर रहे होते हैं। फिर आगे हाचन कहता है एक हफ्ते से तुम तो बहुत ही पढ़ाई कर रहे हो, तुमने सारी बातें तो सीख ली। वो कहता है हाँ अब बस हमें तो मिलियंस कमाने हैं। हारी को पकड़ता है, कहते मेरे पास मेरे लकी स्टार तो है ना। फिर आगे सब तो कंपटीशन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वोंग तो सुहान की इंसल्ट करता है कि अब तो खाना बेचने वाला हमारे साथ में बिजनेस करने वाला है, उसका मजाक उड़ाता है। अब हारी यहाँ पर तो गुस्सा होती, कहती इतनी हिम्मत मेरे पापा की मजाक उड़ाने की, अपनी मैजिक को वो तो यूज करती है
और वोंग के बोलते यहाँ पर सबको तो वोंग से बहुत ही खराब स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो सुहान कहता है क्या तुम गटर के पानी को पी के आए हो? और वोंग यहाँ पर तो बहुत एम्बैरेस हो जाता है, स्मेल कहाँ से आ रही है। उसकी बोलती यहाँ पर तो बंद हो जाती है। और उसी कंपटीशन में तो सुयानी भी आई होती है और यहाँ पर वोंग भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है और फर्स्ट राउंड में तो सुहान की प्रेजेंटेशन सबको बहुत ही पसंद आती है, वही विनर बनता है। आगे स्टॉक चूज करने की बारी आती है और सुहान अपनी बारी के टाइम तो हारी को लेकर आता है। कहता है बेबी बताओ पापा की हेल्प करो कि यहाँ पर तो सुयान ली और वोंग मजाक उड़ाते हैं। तो हारी सोचती पापा मैं आपको तो जिता के रहूंगी और यहाँ पर उसे इशारे में बता देती है और सुहान तो उस स्टॉक को बाय करता है। फिर आगे जब 2 घंटे बाद स्टॉक की ओपनिंग होती तो सबके प्राइस तो काफी हाई हो जाते हैं, लेकिन सुहान के स्टॉक के प्राइस तो काफी गिर जाते हैं। अब यहाँ पर सब तो काफी खुश होते हैं कि तभी हारी सोचती जल्दी तुम सब तो काफी रोने वाले हो। और फिर अचानक से पूरे स्टॉक की प्राइस तो गिर जाती है और तभी सुहानी को फोन आता है जिस कंपनी के स्टॉक तुमने बाय किए थे ना, उस कंपनी के सीईओ को तो उसकी वाइफ ने होटल में रंगे हाथों पकड़ लिया। वो तो जेल जा चुका है और कंपनी डूब चुकी है। और यहाँ पर सुहान के प्राइस तो काफी हाई हो जाते हैं। सुहान तो बड़ा खुश होता है, कहता है मैं जानता था कि मेरी बेटी ना लकी स्टार है। और हारी भी तो काफी खुश होती है, कहती मेरे पापा तो ऑसम है। और इस सब देखकर गाँव यहाँ पर तो काफी गुस्सा आता है, सोचता है मुझे तो सुहान को भी सबके साथ में खत्म कर देना चाहिए था। और यहाँ पर सुहान तो मिस्टर गाँव के पास जाता है और कहता है मैंने सुना है कि तुम तो शेयर मार्केटिंग के गॉड हो ना, तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि 3 दिन बाद तुम्हें साथ में कंपटीशन करोगे। उसे अपनी बातों में फंसा लेता है तो गाँव भी गुस्से में यहाँ पर कंपटीशन के लिए हाँ कह देता है। फिर आके घर पर तो सुहान हारी को सोने का लॉकेट पहनाता है। वो तो बड़ी खुश होती, कहती मुझे तो सोना बहुत ही पसंद है। और तभी हाँ चैन कहता है वो स्टॉक तो हारी ने चूज किया था ना, सारी लक की बात है। तो सुहान कहता है नहीं हारी बहुत ही स्पेशल है और मेरी बेटी ना बहुत ही स्मार्ट है। पता है मैंने उस स्टॉक के बारे में सारी बातें रात में पढ़ ली थी और मैं भी तो उसे बाय करने वाला था, तब तक हारी ने हाँ कह दिया। हाँ चैन कहता है बताओ तुम मिस्टर गाँव के साथ में कंपटीशन कैसे करोगे, तुम्हारे पास उतने पैसे कहाँ से आएंगे? सुहान कहता है मेरे पास तो प्लान है। फिर आगे पहुंच जाते कैफे में जहाँ पर वो तो हारी के साथ में प्ले कर रहा होता है। हारी कहते मेरे पापा ना फूल दिखाई देते हैं कि तभी वहाँ पर मिशू आ जाती है। कहते प्रिंस सुहान तो कमाल हो गया ना, तुम्हें तो बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद और तुम तो अपनी बेटी के फेवरेट बन चुके हो। अब हारी तो सू को देखकर काफी खुश होती, सोचती आंटी कितनी ब्यूटीफुल है और कितनी काइंड है ना। अब यह सुहान तो बिजनेस की बात करता है मिशू से कि तुम्हारी कंपनी के बारे में जो भी फेक न्यूज फैल रही है वो सब कुछ मिस्टर गाँव करवा रहे हैं। अगर तुम भी टोंग फैमिली की तरह बैंकरप्ट होना नहीं चाहते तो ठीक है, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम्हारी कंपनी के शेयर्स को मेरा प्लान बचा सकता है। तो मिशू सोचती है सुहान की बातों में पॉइंट तो है, आजकल तो मिस्टर गु काफी मेरी कंपनी के पीछे पड़ा है, ठीक है इसे ट्राई कर लेते हैं। और वो तो यहाँ पर हाँ कह देती है। फिर आगे मिस्टर गा कहते सुहान के स्टेप मॉम से सुहान को क्या लगता है कि वो मुझसे जीत पाएगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और कंपनी में सुहान तो अपनी प्यारी सी बेटी के साथ आ जाता है, उसके साथ तो हाउ चैन भी आया होता है। सुहान कहता देखना हम ही जीतेंगे। तो हारी कहती पापा देखना आज आप ना बहुत ही लकी बनने वाले हो। और सुहान सोचता है गाँव तुम्हें बैंकरप्ट करने का बहुत ही शौक है ना, देखो आज मैं तुम्हें कैसे बैंकरप्ट करता हूँ। और मीटिंग में तो मिशू की सेक्रेटरी आती कहती मैम हमारी कंपनी की बैटरी जो बिके थे ना वो फट चुकी है और मार्केट में काफी न्यूज फैल रही है। तभी एम्प्लॉय कहता है मिशू हमारा स्टॉक तो काफी तेजी से लोग बेच रहे हैं। और काफी गुस्सा आती कहती सब कुछ तो गाँव करवा रहा है कि तभी मिशू कहती अब हम क्या करें। तो सुहान कहता है तुम्हारे स्टॉक के लो प्राइस तो हो चुके ना, ठीक है तुम्हारी कंपनी के पास जो भी सेफ्टी के पैसे हैं उसे स्टॉक को बाय कर लो, सब कुछ स्टेबल हो जाएगा। पर बिहारी कहती इन्वेस्टमेंट की बात है मैं तो नहीं समझ पाऊंगी। पापा इतने शांत बैठे, इसका मतलब पापा के पास तो बहुत ही बड़ा प्लान है। मेरा काम तो सोना और बस दूध पीना है ना, चलो सारी बातें पापा पर छोड़ देते हैं। और वो यहाँ पर सो जाती है। अब याशु कंपनी के स्टॉक तो काफी तेजी से गिरते हैं, ये देखकर तो मिशू काफी गुस्सा हो जाती है। सुहान से कहती है तुम यहाँ पे फोन चला रहे हो, मुझे तुम पर भरोसा तो करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन यहाँ पर सुहान तो खुश हो रहा होता है। और यहाँ मिस्टर गाँव के तो 12 बच्चे आते ही वहाँ उनके सेक्रेटरी आ जाते और कहती है शू कंपनी के प्राइस तो अचानक से बढ़ चुके हैं और हमारी कंपनी तो बैंकरप्ट होने वाली है। तभी स्टेप मॉम न्यूज को देखती कहती है तो मल्टीनेशनल कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, इसने दोस्तों ग्रुप के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और यहाँ पर तो मिशू ऑनलाइन लाइव कर रही होती है, कहती है हमारे फोन फटने की जितनी भी न्यूज है सारी न्यूज तो झूठी है, सारी बातें तो समझाती। और यहाँ पर सुहान कहता है लाइव पे ये सारा प्लान तो गाँव कंपनी का है, आप सब चेक कर सकते हो। शिव कंपनी को इतना बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर मिला है, ये कंपनी फिर कैसे हो सकती है। अब सबको तो सुहान की बात पर भरोसा होता है और सब तो स्टॉक वापस से बाय करना स्टार्ट कर देते हैं और वो भी काफी हाई प्राइस में। यहाँ पर हरी तो काफी खुश हो जाती, कहती पापा तो ऑसम है ना।
और यहाँ मिस्टर गाओ को कॉल आता है उनके बिजनेस पार्टनर से कि तुमने हमारे साथ में धोखेबाजी की है, हम तुम्हें तो जेल भेज के रहेंगे। मिस्टर गाओ तो यहाँ पर काफी शॉक हो जाते हैं, कहते हैं मैं तो बैंकरप्ट हो चुका हूँ। कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, कहते हैं मैं तुम दोनों को इल्लीगल काम और मर्डर के केस में जेल भेजता हूँ। और तब यहाँ पर तो सुहानी आ जाती है, उसके पापा की गिरफ्तारी हो जाती है। ये देखकर वो तो सुहान पर बहुत ही गुस्सा करती है और यहाँ पर मिशु तो काफी खुश होती, पूछती सुहान से पर तुमने मुझे इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिलवाया? तो सुहान कहता है ये सब तो हारी ने किया है। और याद कहता है जब रात को हारी सुहान की गोद में खेल रही होती है, सुहान कहता है बेबी मुझे काम भी करना है ना। कि हारी तो एक वेबसाइट को ओपन कर देती है कि तभी यहाँ पर गाँव चेना आ जाता है, कहता है मैं तो इस मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में जानता हूँ, इसमें मेरा दोस्त है वो CEO है। तो सुहान उससे बात करने के बारे में कहता है और वापस से मिशु कहती इसका मतलब इतना बड़ा काम हमारी छोटी सी हारी ने किया है। वो हारी को तो गोद में लेती है कि हारी सोचती है कि स्मेल तो बिल्कुल माँ की तरह है, आंटी कितनी सॉफ्ट और जेंटल है ना। ये तभी हाथन सवाल करता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि इशू ग्रुप के इतने सारे स्टॉक अचानक कैसे बिके। कहता है मैंने अपने पापा के फ्रेंड से शेयर होल्डर से हेल्प मांगी थी क्योंकि उसमें से आधे लोग तो मिस्टर गाओ के खिलाफ थे और उन सब ने मेरी बातों को सुन लिया, मेरे प्लान पर भरोसा किया। हारी बड़ी खुश होती, सोचती पापा कितने स्मार्ट है ना। फिर आगे वो सब तो घर आ जाते जहाँ हाउ चेन पूछता है बताओ तुम्हारे पास मिस्टर गाओ और तुम्हारे स्टेमअप के खिलाफ सबूत आए कहाँ से? तो सुहान कहता है पापा हमेशा अपने प्लान का बैकअप रखते थे और याद कहता है बचपन में जहाँ पर उसने तो एक वेस्ट को तोड़ दिया था, उसके पापा कहते हैं तुमने क्या किया? क्यों पेन ड्राइव दिखाता है, कहता है क्या है? तो पापा कहते हैं इसमें तुम्हारे पापा की सारी सीक्रेट बातें होती है, तुम्हारे पापा के प्लान का बैकअप, इसके बारे में किसी को मत बताना। तो हाउ चेन कहता है इसका मतलब तुम विला में रात को उस पेन ड्राइव को लाने के लिए गए थे। तो सुहान कहता है पापा ने उसमें सारी इन्फॉर्मेशन को पहले से रखा था। अब हाचुन यहाँ तो काफी खुश होता है, कहता है मैंने भी सारे प्रूफ को पुलिस स्टेशन में सेंड कर दिया, फाइनली मेरी बहन को इंसाफ मिला और तुम्हारे पापा को। फिर आगे मिशु तो अपनी कंपनी की कामयाबी की खुशी में बहुत ही बड़ी पार्टी देती है जहाँ पर तो हारी और सुहान भी आए होते हैं। हारी कहती गॉड मदर कितनी ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है ना। कि मिशु कहती हारी कितनी क्यूट और अडोरेबल है, उसे सोने की चूड़ी पहनाती है कि हारी काफी खुश होती, सोचती मुझे तो फिर से सोना मिल गया, मुझे सोना तो बहुत ही पसंद है। कि सुहान कहता ये तो बहुत ही महंगा है, हारी नहीं ले सकती। तो मिशु कहती है मैं तो हारी की गॉड मदर हूँ ना, ऑफ कोर्स मेरी बेटी को मैं दे सकती हूँ और मेरे पास तुम्हारे लिए भी तोहफा है। सुहान कहता कैसा? तो शु उसे टॉम फैमिली के बंगले की चाबी देती है, कहती तुमने मेरी कंपनी का बिलियंस का फायदा करवाया है और तुम भी तो मेरी कंपनी में शेयर होल्डर हो ना, तो ये बंगला तुम्हारा होता है। हारी तो बहुत ही खुश होती, कहती आंटी तो ऑसम है, मेरे तो अच्छे दिन अब आने वाले हैं। और तभी वहाँ पर तो हाउ चेन आ जाता है, शू से देखती रह जाती है कि हारी सोचती है गॉड मदर की दिल की घंटी कितनी तेज बज रही है, मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है। इन्हें तो अंकल से प्यार हो चुका है। कि हाउ चेन कहता है तुम्हारे कार की चाबी। तो मिशु कहती है ये कौन है, लास्ट टाइम में इनसे ठीक से मिल नहीं पाई थी। तो सुहान कहते हैं ये मेरे ब्रदर इन लॉ है और ये तो जिंगबे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। मिशु काफी शॉक होती, कहती क्या इतनी कम एज में प्रोफेसर बन गए। हाँ चैन तो स्माइल देता है कि तभी उससे यहाँ पर कॉल आ जाता है, वो तो चला जाता है। कि शु कहती है तुम मुझे हाचेन का फोन नंबर दे सकते हो ना। तो सुहान यहाँ पर स्माइल देता है, कहता है भूल जाओ तुम्हारा चांस ही नहीं बनता, उसकी गर्लफ्रेंड तो है ना। कि यहाँ पर शु तो सैड हो जाती कि हारी कहती गॉड मदर ये सारी बातें झूठे, उनकी गर्लफ्रेंड तो उनका यूज कर रही है, आपके पास चांस तो है ना। सुहान कहते हैं हारी का सोने का टाइम हो चुका है, मैं लेके जाता हूँ। तो शु कहती रुको पार्टी अभी खत्म कहाँ हुई, एक काम कर हारी को ना तुम रूम में सुला दो। और वो तो वंगमा को बुलाती है जो कि हारी को ले जाकर कमरे में सुला देती है। अब इसके जाते वहाँ पर तो चुपके से सूर्यानी आ जाती है, कहती तुम्हारे बाप ने मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया, अब मैं तो उसकी फैमिली को बर्बाद कर दूंगी। और वो तो हारी की किडनैपिंग कर लेती है। फिर आगे सब तो हारी को लेने रूम में आते पर हारी वहाँ से गायब होती है और वो तो घर के कैमरेज को चेक करती है। पता चलता है कि सूर्यानी तो हारी को लेकर जा चुकी है। अब सुहान तो अपने सारे दोस्तों को कॉल करता है, कहता है मेरी बेटी गायब हो चुकी है, उसे खोजने में मेरी हेल्प करो। और यहाँ पर मिशु कहती है अपने सेक्रेटरी से हेलीकॉप्टर से फिर सिटी में सर्च करो कि हारी कहाँ पर है। और यहाँ पर हाचेन कॉल करता है अपने साइंटिस्ट लैब में और कहता है न्यू लॉन्च के ड्रोन को यूज करो, मेरी भांजी मुझे मिल जानी चाहिए। और यहाँ पर सुहान के दोस्तों और शु के सेक्रेटरी और सारे हाचेन के फ्रेंड तो हारी को खोजना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर सुयानली तो हारी को गुंडों को दे देती है,
कहती इसे ले जाकर पहाड़ों में बेच देना। अब हारी सोचती है भगवान, मैं तो सो गई और इन सबने मेरी किडनैपिंग कर ली, पर कोई बात नहीं, पापा मुझे लेने तो आते ही होंगे। और वो सब तो हारी को वेयर हाउस में लेकर चले जाते हैं, जहाँ 3 बजे तो पहले से होते हैं और गुंडे काफी खुश होते हैं। सबको साथ में बेचने की बात करते हैं कि हार कहती तुम सब कितने बुरे हो ना, मैं तुम सबको कामयाब तो नहीं होने दूंगी। और अपने मैजिक का वो तो यूज करती है कि सांप यहाँ पर इस गुंडे को तो काट लेता है। दूसरा गुंडा कहता है इतना डरो मत, इस सांप में जहर नहीं होता, ये तो साइड वाला सांप है ना। ये हरी मैजिक से वहाँ पर मधुमक्खियों को बुला लेती है और सब तो रूम से भागते हुए बाहर जाते हैं। कहते बच्चे कितनी पनौती न, चलो इसे बेच देते हैं। कार में बैठते कि कार तो यहाँ पर बंद पड़ जाती। सारे हारी का कमाल होता है कि तभी वहाँ पर तो सुहान और हाउचेन भी आ जाते हैं। सुहान तो रोता है, कहते हारी फाइनली तुम मुझे मिल गई। हारी कहती पापा आपने बहुत ही जोर से पकड़ा है, आराम से। बहुत जोर से गुंडे को किक मारता है, कहता हिम्मत कैसी मेरी बेटी को टच करने की, मैं तुम्हें खत्म ही कर दूंगा। कि हाउचेन कहता है शांत हो जाओ, पुलिस यहाँ पर आ रही है, इन सबको पनिशमेंट मिलेगी। तो गुंडे कहते तुम्हें कैसे पता चला कि ये हमारे पास है। हारी कहती क्योंकि मैंने ही तो इन्हें प्रूफ दिया था। और याद करती जहाँ पर वो तो जानबूझ के अपने ब्रेसलेट को कार से बाहर गिरा देती। फिर आगे जब सुहान आता है तो मिशु तो ब्रेसलेट को देख लेती, कहती है तो मैंने हारी को गिफ्ट में दिया था। और वापस से सुहान तो काफी गुस्सा होता है, कहता बताओ तुमने किसके कहने पर ये सब किया है। सुहान को पता चलता है सब कुछ तो सुयाली ने किया है। मिशु कहती चलो घर चलते। हारी काफी डर गई होगी ना कि यहाँ पर हारी काफी तेजी से रोना तो स्टार्ट कर देती और उनकी तरफ वो तो बार बार हाथ करती है। और मिशु कहती लगता है ना उस रूम में कुछ तो है। और तीनों वहाँ जाते हैं जहाँ पर वो तो बच्चों को देख लेते हैं, उन्हें यहाँ पर वो सब तो बचा लेते हैं। और सुहान तो काफी गुस्सा होता है, फिर से बाहर जाता है और वो तो गुंडों की अच्छी खासी कुटाई कर देता है। कहता है पूरी लाइफ अब तुम अपनी जेल में बिताना। और फिर घर पर आते ही तो सुहान कहता हारी तुम्हें भूख तो लगी होगी ना, पेट भर पीना। कि वो यहाँ पर रोता है। चैन कहता रो क्यों रहे हो। तो सुहान कहता ऑफ कोर्स मैं तो रोऊंगा ना, मेरी बेटी गायब हो गई थी, ये कितनी रोई होगी, कितनी से भूख लगी होगी, डरी भी तो होगी ना। काम करता मैंने बच्चों के साइकेट्रिस्ट को बुला लेता हूँ। तो हाईचेन कहता है मेरे ख्याल से तुम्हें साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, तुम पागल हो चुके हो। हारी बिल्कुल ठीक है। कि हारी सोचती अंकल आप कितने फनी हो ना। हाउचेन तो स्माइल देता है, कहता है मैंने सोचा था कि मैं हारी को अपने पास रख लूंगा, पर तुम हारी की बहुत ही केयर कर रहे हो और मैं बहुत ही खुश हूँ। तो सुहान कहता जीजू थैंक यू सो मच हमेशा मुझ पर भरोसा करने के लिए। फिर आगे हम सुहान की न्यू छोटी सी कंपनी को देखते हैं जहाँ पर तो हारी के साथ में गेम प्ले कर रहा था कि तभी वहाँ पर तीनों सेक्रेटरी आ जाते और बताते बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, पूरे मैंने टॉन्ग कंपनी के प्राइस तो काफी ज्यादा हाई हुए, हमें बहुत ही प्रॉफिट हुआ है। अब सुहान तो बड़ा खुश होता है, हारी के पास जाता है, कहता है सब कुछ तो मेरी बेटी ने किया है, मेरी बेटी मेरा लकी स्टार है। ये हारी भी यहाँ पर बहुत ही खुश होती, कहती पापा खुश तो मैं भी खुश। फिर आगे वो सब तो टॉन्ग फैमिली की विला में आ जाते। सुहान कहता है फाइनली मुझे मेरा घर वापस तो मिल गया, पर यहाँ पर मैं तुम्हारी माँ को बहुत ही मिस कर रहा हूँ। डैड वॉन्ड्रियन मैं तुम सबको बहुत ही मिस कर रहा हूँ। मैंने अपनी कंपनी अपना घर तो पा लिया, पर तुम सबको मैं खो बैठा हूँ। यहाँ पर उदास तो होता है कि हारी सोचती माँ मैं भी आपको बहुत ही मिस कर रही हूँ। तभी वहाँ पर तो मिशु आती, कहती मिस्टर सुहान बधाई हो कंपनी मिलने की और घर मिलने की। और हारी को वो तो गोद में लेती है, कहती बताओ हाउचेन कहाँ पर है। तो सुहान कहता है वो तो कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे। तो मिशु कहती बताओ तुम्हारा प्लान क्या है आगे का। तो सुहान कहता है लास्ट टाइम मेरे बिजनेस की कमी की वजह से मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट डूब गया था, पर मैं इस बार ऐसी कोई गलती नहीं करने वाला। तो मैं बिजनेस मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस के लिए पढ़ाई करना चाहता हूँ, कॉलेज जाना चाहता हूँ। तो मिशु कहती ठीक है मैं हारी की केयर करूंगी, तुम पढ़ाई करोगी तो हारी की केयर करने के लिए कोई तो चाहिए ना, मैं इसकी गॉड मदर हूँ। कि हारी कहती आंटी अब बता भी दो कि आप मेरे अंकल हाउचेन को पाना चाहती हो। और सुहान यहाँ पर तो हारी के लिए सुयान से रिवेंज लेने की बात कर। फिर आगे वो तो हारी के साथ में होटल जाता है जहाँ पर साउ और वांगपे आ जाते और वो सुहान से माफी मांगते हैं क्योंकि वो सब अब तो गरीब हो चुके हैं और उसे वाइन पिला देते हैं, जहाँ पर सुहान तो बेहोश हो जाता है। फिर आगे रूम में तो सुयानली आ जाती है, उसे लगता है कि हारी बेड पर है और उसे मारने चाहती है कि वहाँ पर तो कोई नहीं होता। और तभी सुहान वहाँ पर तो पर्दे से बाहर आ जाता है, कहते मेरे पास अब प्रूफ भी हो चुका कि तुम मेरी बेटी को मारना चाहती थी। तभी वांग और झाओ आ जाते। सुहान कहती तुम सब तो मेरी साइड में थे ना। तो वो कहते क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हें तो इतनी प्यारी सी बच्ची पर भी तरस नहीं आया, तुम कैसी औरत हो। सुहान कहता प्रूफ के साथ इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाओ।
तभी वॉन्ग कहता है, सुहान तुमने जो कहा था मैंने सारी बातें की ना, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, थोड़े कर्जे मेरे चुका सकते हो? कि वो कहता है, मैंने कहा हाँ, कि निकलो यहाँ से। और तभी वहाँ पर तो शू आ जाती हारी के साथ में, कहती तुमने सब क्यों किया? गुंडे ने तो सुहानी के बारे में बताया था ना। तो सुहान कहता है, मेरी बेटी की सेफ्टी का सवाल है और मैं तो पक्के प्रूफ चाहता हूँ ताकि सुहानी जेल से बाहर ना आ पाए। तो हारी कहती, पापा आप मुझसे कितना प्यार करते हो ना, आप कितने स्वीट हो। तो मिशू बोलती, सुहान तुम तो हॉचिन की यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाने वाले थे ना, तो चलो चलते हैं, अभी से स्टार्टिंग करते हैं। फिर आगे सब तो हॉचिन की यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं। हॉचिन तो हारी को लेता है, बोलता मैंने तुम्हें ना बहुत ही मिस किया। हारी कहती, मैंने भी आपको बहुत ही मिस किया। हॉचिन सुहान को फाइल देता है, कहते मैंने सारी तैयारियां कर ली है, तुम क्लास में तो जा सकते हो। और सुहान तो हारी को बाय कह के वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर तो शू हॉचिन की ट्रॉफीज को देखती, कहती तुम तो अमेजिंग हो, कितनी सारी ट्रॉफीज है तुम्हारे पास। तो हॉचिन कहता है वो सब तो साइंटिफिक रिसर्च की है। कि तभी वहाँ पर तो हॉचिन की गर्लफ्रेंड आ जाती है, एना। कहती हॉचिन ये कौन है? हॉचिन कहता है ये मेरी दोस्त है और ये मेरी भांजी है। कि एना तो हारी को लेने चाहती कि हारी यहाँ पर तो काफी रोती है और सोचती है ये कितनी बुरी औरत है ना, पता नहीं किस मैन से मिलके आई है, मैं काफी डिस्गस्टिंग फील कर रही हूँ यहाँ पर रोती। तभी मैं शू कहती, सॉरी मेरी गॉड डॉटर काफी शाय पर्सन है, उसे किसी के पास जाना नहीं पसंद। तो एना यहाँ पर हॉचिन के साथ में डिनर पर जाने की बात करती है। कि मिशू सोचती है यहाँ तो हॉचिन की गर्लफ्रेंड पहले से ही है जो कि इससे प्यार करती है, मुझे बीच में आना तो नहीं चाहिए। और कहती हॉचिन तुम जा सकते हो, मैं हारी को संभाल लूंगी। फिर आगे तो मिशू सुहान से मिलती है। सुहान कहता है क्या बात है? तो हारी सोचती आंटी ना बहुत ही जेलस है और काफी उदास भी है। मिशू कहते सुहान तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो और हारी को मैं अपने साथ अपने पास कंपनी लेकर जाऊंगी। तो सुहान कहता है पर तुम्हें तो कॉलेज आना था ना। तो मिशू कहती अब नहीं आना, मैंने सोचा था कि हॉचिन सिंगल है, मेरा चांस है, पर ऐसा कुछ नहीं है, मैंने हार मान ली और मैं किसी के बीच में तीसरी बनना तो नहीं चाहती। हारी सोचती गॉड मदर वो एना तो मेरे अंकल का बुरा चाहती है। तो सुहान बोलते ठीक है काम करते, जाने से पहले हम यहाँ पर पास के होटल में खाना खा लेते हैं। और वो तो होटल में जाते हैं जहाँ पर तो हॉचिन भी आया होता है एना के साथ में, जहाँ पर सॉन्ग उसे वाइन सर्व करता है। कि हॉचिन पीने से मना करता है, कहता है मैं साइंटिफिक रिसर्च पर काम कर रहा हूँ। एना कहती तुम्हारे बहुत से कनेक्शन है ना, एक काम करो तुम सॉन्ग को भी अपने टीम में क्यों नहीं रख लेते। अब हॉचिन यहाँ पर तो गुस्सा करता है, बोलते मेरी टीम में काफी एजुकेटेड लोग होते हैं जो कि प्रोफेशनल होते हैं और सॉन्ग की क्वालिफिकेशन तो वो है ही नहीं। कि सॉन्ग कहता है प्लीज मुझे चांस दे दो। और एना कहती हाँ तुम तो मेरे बॉयफ्रेंड हो ना और सॉन्ग तो मेरा कजन है, तुम इतना तो कर ही सकते हो ना। कि हॉचिन यहाँ पर काफी गुस्सा होता है, कहता है नहीं नेशनल प्रोजेक्ट है और अगर डॉक्टर ही बैकडोर का यूज करने लगे तो पेशेंट का क्या होगा। अब एना यहाँ पर तो हॉचिन पर गुस्सा करती, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। हॉचिन कहता है नहीं कर सकता और गुस्से में वो तो चला जाता है। और सुहान कहते मुझे लगा कि अभी यहाँ से तो हॉचिन गया है। कि यहाँ पर हारी कहती है मेरे मामा भी ना वसूलों वाले पर्सन है और वो एना की बात में नहीं आए, पर मुझे पापा कहने की सच्चाई तो दिखानी होगी ना, मैं क्या करूं। और यहाँ पर वो तो रोना स्टार्ट कर देती है। कि मिशू कहती इसे क्या हुआ। सुहान लगता है ये ना बाहर फ्रेश एयर में जाना चाहते, तुम लेकर जाओ। और यहाँ सुहान कहता है प्लान तो फेल हो गया, अब हम क्या करें। कि एना कहती कोई बात नहीं, मेरे पास तो और भी प्लान है, मैं तुम्हें फेमस बना के रहूंगी। और यहाँ पर दोनों का प्यार तो चालू हो जाता है। और तभी हारी अपनी मैजिक से दरवाजा थोड़ा सा तो खोल देती है। कि सुहान कहता है वहाँ पर आखिर कौन है। जहाँ रूम में देखता है कि एना उनके साथ में होती है और यहाँ वो हारी की आंखों को तो बंद कर देता है, कहता है एना तो हॉचिन को धोखा दे रही है। और रूम में जाने वाला होता है कि तभी वहाँ पर मिशू आके सुहान को खींच लेती है और एना कहती जाके दरवाजा पहले बंद करो। अब यहाँ पर सुहान तो मिशू को सारी बातें एना के बारे में बता देता है, कहता है मैं अभी इसकी पोल जाके सबके सामने खोलता हूँ, फोटोज को क्लिक करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता। तब मिशू कहती नहीं हॉचिन कितना बड़ा प्रोफेसर है, ये फोटोज बाहर आएंगे तो सब हॉचिन को भी ब्लेम करेंगे, उसकी रेपुटेशन तो बर्बाद हो सकती है ना। एना बहुत ही चालाक गई, उसने हॉचिन को अपनी बातों में फंसा लिया। तो कि हारी सोचती हाँ आंटी की बात है तो सही है। कि तभी सुहान तो हॉचिन को फोन पर सारी बातें बताने के लिए कहता है। कि मिशू उसे रोक लेती, कहती है फोन पर बताने से ना उसे झटका भी लग सकता है, काम करो सारी बातें तुम मुझ पे छोड़ दो। हारी सोचती ये तो कमाल हो गया, अब गॉड मदर तो अपनी प्यार की कहानी को स्टार्ट करेंगी। तो सुहान कहता हारी घर चलते हैं। कि हारी कहती नहीं मुझे नहीं जाना और यहाँ पर वो तो रोना स्टार्ट ही कर देती है। कि मिशू कहती है
मैं हैरी को अपने साथ लेकर जाती। फिर आगे होटल में हाचेन कहता है कि सुहान कहाँ पर है, तो कहती सुहान तो पढ़ाई में बिजी है। और यहाँ पर वो दो साथ में खाने के लिए बैठते हैं। तो हाचेन कहता है खाना तो काफी टेस्टी है। कि हैरी कहते अंकल आपके साथ में तो चीटिंग हुई है, आप तो भी सैड होने वाले हो कि मैं शू तो हाचेन को इशारे में चीटिंग के बारे में बताना चाहती है। पर हाचेन यहाँ पर कोई भी इशारा तो समझ ही नहीं पाता और खाना खा के जाने लगता है। कहता है मिशू मुझे अपने सर्च की तो फाइल बनानी है। बाय कि यहाँ पर मिशू तो काफी शॉक हो जाती। कहती हैरी क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारे अंकल सच में इंटेलिजेंट है? कि तो हैरी कहती गॉड मदर आई एम सॉरी, एक्चुअली अंकल ना दिन भर अपने काम में लगे रहते हैं, इतने बिजी कि इन्हें ये भी नहीं पता कि इनकी वुमेन इन्हें चीट कर रही है। और फिर आगे हाचेन तो ऑफिस में होता है जहाँ पर तो एना आ जाती है और हाचेन तो कॉल पर बात करते कि मेरे सारे डाटा को तो बना लिया है, मैं जल्दी सेंड कर दूंगा। और तब यहाँ पर एना तो पानी लेकर आ जाती है और माफी मांगती है हाचेन से। वो तो प्यार भरी बातें करती है कि हाचेन यहाँ पर उसे माफ कर देता है और उसके बाद हाचेन तो पानी पी लेता है। एना तो बहुत ही खुश होती है। फिर कुछ टाइम बाद तो हाचेन बेहोश होता है और एना रूम में आती है जहाँ हाचेन के सारे डाटा को तो चुरा लेती है। फिर आगे जहाँ पर सब तो हाचेन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। हाचेन तो बड़ा खुश होता है, हैरी को उठाता है, कहता है मेरे लिटिल एंजल मुझसे मिलने आ गई। हैरी सोचती मेरे अंकल कितने हैंडसम है ना, और मेरी गॉड मदर कितनी ब्यूटीफुल है, दोनों तो परफेक्ट कपल है। चलो मैं इन्हें मिलाती। और यहाँ पर वो तो अपनी मैजिक का यूज करती है कि शू तो गिरने जाती कि तभी हाचेन उसे पकड़ लेता है। वो तो यहाँ पर शाफिल करती। हाचेन कहता है तुम ठीक तो हो ना? वो कहती हाँ आई एम सॉरी, पता नहीं कैसे पैर मुड़ गया था। और यहाँ पर हैरी तो काफी हंस रही होती है। फिर आगे जहाँ पर हाचेन तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करता है, दिखाता है कि तभी वहाँ पर तो सॉन्ग आ जाता है। कहता इसने मेरे डाटा को चुराया है और अपनी फाइल को यहाँ पर तो दिखाता है। अब सब तो हाचेन को चोर कहना स्टार्ट कर देते हैं। सॉन्ग तो प्रूफ के साथ आया होता है कि तभी तो मिशू गुस्से पे स्टेज पे जाती है और कहती हाचेन बहुत ही काबिल प्रोफेसर है, इसे किसी की डाटा चोरी की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वो तो हाचेन को सपोर्ट करती है। और तभी सुहान गुस्से में कहता है बिना प्रूफ के एक शब्द हाचेन के बारे में कह के देखो लॉर्ड तुम सबको लीगल नोटिस सेंड करेगा। अब सब यहाँ पर तो चुप हो जाते कि तभी वहाँ पर एना आ जाती। कहती है मैं हाचेन की गर्लफ्रेंड हूँ और हाचेन ने मुझे कहा था सॉन्ग के डाटा को चुरा के इसे देने के लिए। उसने इस बात के लिए मुझे मारा भी। अपने हाथों को दिखाती। अब तो सबके सामने हाचेन का तमाशा कर देती है और सॉन्ग को अपना वो तो कजन बताती है कि तभी मिशू तो गुस्से में एना के ऊपर पानी फेंक देती है और चोट वाले मेकअप को हटा देती है। कहती ये सारी बातें झूठ है। और तभी हाचेन तो सॉन्ग से डाटा में हुए एरर के बारे में सवाल पूछता है। अब सॉन्ग यहाँ पर चुप हो जाता है। कहता है मुझे पता है तुम कुछ नहीं जानते क्योंकि तुम्हारे पास जो डाटा है वो फेक है, असली डाटा तो मेरे पास है जो मैंने दिखाया नहीं है। अब यहाँ पर एना और सॉन्ग का प्लान तो फ्लॉप हो जाता है सॉन्ग को साइंटिस्ट बनाने का। और हाचेन तो याद करता है जहाँ वो टिश्यू पेपर मांगने के बहाने एना को रूम से बाहर भेज देता है और ग्लास को चेंज कर देता है। उसे एना पर शक होता है और जब एना डाटा की चोरी करने आती है उस टाइम तो वो जगह होता है उसने डाटा को चेंज कर दिया होता है। और वापस हाचेन कहता है मैं तो सारी बातें जानता हूँ कि सॉन्ग तुम्हारा लवर है, तुम्हारा कजन नहीं। तो हैरी सोचते हे भगवान अंकल को सारी बातें थी और मैं ना बेवजह उनके लिए परेशान हो रही थी। अब एना हाचेन पर तो उल्टा इल्जाम लगाती कि तुम एक नंबर के बोरिंग बॉयफ्रेंड हो, हमेशा काम में ध्यान देते अपनी गर्लफ्रेंड पे ध्यान नहीं देते, इसलिए मैंने अफेयर चलाया। कि आप मिशू तो उसे अच्छी खासी बातें सुना देती कि तुम हाचेन से प्यार नहीं करती, तुम उसके स्टेटस से प्यार करती हो और उसके तो इंसल्ट कर देती। फिर आगे सब तो बाहर आ जाते और सब हाथ की क्यूटनेस की तारीफ कर रहे होते हैं कि तब यहाँ पर एना आ जाती। कहती हाचेन से तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी और पत्थर को उठाती है मारने जाती कि तभी बीच में तो मिशू आ जाती, हाचेन को बचा लेती, उसे चोट लग जाती। हाचेन तो बड़ा गुस्सा आता है, एना को वो तो गिरा देता है। फिर आगे अस्पताल में जहाँ पर मिशू को तो होश आता है। हाचेन तो बड़ा परेशान होता है, कहता है तुम ठीक तो हो ना? मिशू कहती हाँ। कि हाचेन कहता है क्या जरूरत थी मेरी जान बचाने की, देखो मैं एक मैन हूँ और मैं चोट को तो सह सकता हूँ ना। तो मिशू कहती इसमें कौन सी बड़ी बात है, जाने दो मैं ठीक तो हूँ ना। कि वो कहता नहीं तुम तो शू ग्रुप के बॉस हो, तुम्हारे हेड को कुछ हो जाता तो मैं उसका कंपनसेशन अफोर्ड नहीं कर पाता। तो मिशू कहती तुम भी तो इस कंट्री की टैलेंट हो ना, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो उसका कंपनसेशन तो अफोर्ड नहीं कर पाती। और दोनों यहाँ पर तो काफी शायरी कर रहे होते हैं कि सुहान हैरी को देखता है। हैरी सोचती है अंकल और गॉड मदर तो फ्लर्ट कर रहे हैं।
प्यार की शुरुआत तो हो चुकी है ना कि तभी सुहान कहता है क्या बात है तुम दोनों के फेस इतने रेड क्यों हो चुके हैं। हारी सोचती पापा आप कितने बुद्धू हो ना, आपको नहीं पता इन दोनों की प्रैक्टिस स्टार्टिंग हो चुकी है। तभी हाचन मिशु तो बहाना बनाते कि रूम में काफी गर्मी हो रही है ना। मिशु कहती हाँ कि सुहान कहता ऐसा तो कुछ नहीं है कि तभी हारी कहती पापा भी ना सारी बातें गड़बड़ कर देंगे, इन्हें यहाँ से लेकर जाना होगा ना। और रोना स्टार्ट कर देती है कि सुहान कहता है लगता है ऐसे भूख लगी है, मैं इसे घर लेकर जाता हूँ। अब हारी तो खुश होती कहती गॉड मदर मैंने आपकी तो हेल्प कर दी है, अब आगे से सारी बातें आपको संभालनी है। और हाचन तो शाय फील कर रहा था, कहता है तुम्हें पानी पीना है मैं देता हूँ। वो कहती नहीं क्यों, कहता ठीक है मैं फ्रूट्स लेकर आता हूँ। कि शू कहती नहीं और हाचन को पकड़ लेती, कहती हाचन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। हाचन तो शर्माता, कहता तुमने सारी बातें कितनी डायरेक्ट कह दी ना। तो मिशु कहती हाँ क्या तुम्हारे पास मेरे लिए फीलिंग्स है, मुझे बताओ। कि वो कहता है कैसी फीलिंग्स, मेरे पास नहीं है। कि मिशु कहती कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्यार तो हो ही जाएगा। अब हाचन तो चुप हो जाता है कि मिशु कहती मैं तुम्हारे स्टेटस के पीछे नहीं पड़ी हूँ, डोंट वरी तुम देख सकते हो, तुम प्रोफेसर हो, तुम्हें भी तो एक बॉस हो ना, हम बराबरी में तो है ना। वो कहता है मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और काफी मैं बोरिंग हूँ और मेरे पास तो गर्लफ्रेंड के लिए टाइम भी नहीं रहेगा, तो फिर तुम मुझे पसंद कैसे कर सकती हो। तो मिशु कहती है दिन भर प्यार करने की बात कौन कर रहा है, मेरे पास भी टाइम कहाँ रहता है, हम दोनों नाइट में साथ में सो सकते हैं, मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है। कि वो कहता है लड़की हो कि तुम शाइनी फील कर रही, कैसी बातें कर रही हो। तो शू सोचती हाचन कितना प्योर और इनोसेंट बॉय, देखो ना मेरी बातों से कितना शाय फील कर रहा है, मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है इसे चढ़ाने में। फिर घर पे मामा तो अपनी भांजी के साथ में खेल रहे होते और यहाँ पर सुहान तो अपने बिजनेस की बातें कर रहा होता है। फिर वो तो हारी के पास जाता है और कहता है बेबी क्या तुम राइड करना चाहोगी। और यहाँ पर सुहान तो हारी के लिए गाड़ी बन जाता है और हारी उसकी पीठ पर बैठ जाती है और हाचन तो उसे पकड़ के घुमाना स्टार्ट कर देता है। हारी तो बहुत ही खुश होती, कहती पापा की सवारी कितनी ज्यादा अच्छी है ना। कि यहाँ पर सुहान तो थक जाता है। तो हाचन कहते हारी भी काफी थक चुकी है, इसके सोने का टाइम तो हो चुका है ना। और यहाँ पे दोनों उसे 2 रूम में सुला देते हैं। फिर आगे सुहान तो हाचन के साथ में ड्रिंक करने की बात करता है कि वो कहता है ठीक है। फिर आगे हाचन कहता सुहान मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम हारी के लिए इतने बदल जाओगे। तो सुहान कहता है हारी मेरी फैमिली है, मैं उसके लिए सब कुछ बहुत ही अच्छा करना चाहता हूँ। तो हाचन कहता है मैं भी तो तुम्हारी फैमिली हूँ ना। तो सुहान कहता है हाँ तुम तो मेरी बेटी के सबसे फेवरेट अंकल हो। वैसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इन द फ्यूचर अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम मेरी बेटी की केयर करना मेरी जगह। तो हाचन कहता है क्या तुम पागल हो, कैसी बातें कर रहे हो। सुहान कहता है मैं सीरियस हूँ, तुम प्रॉमिस करो कि तुम मेरी बेटी की केयर करोगे। तो हाचन कहता है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। और तभी सुहान को तो कॉल आ जाता है कि मिस्टर गाओ तो जेल से बाहर आ चुका है। सुहान तो शॉक हो जाता है, कहता है पर कैसे, उसके खिलाफ तो सबूत थे ना। फ्रेंड कहता थे लेकिन तुम्हारे स्टेप मॉम ने सारे इल्जाम तो अपने सिर पर ले लिए हैं और गाओ अब तुम्हारे पीछे पड़ने वाला है। तो सुहान कहता है वो तो पहले से बैंकरप्ट हो चुका है, वो मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। और यहाँ मिस्टर गाओ तो जेल से बाहर आ जाता है। सेक्रेटरी से कहता है तुम मेरे पास क्यों आए हो। तो सेक्रेटरी कहता है बॉस कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी स्टेटस में क्यों ना हो, आप मेरे बॉस तो रहोगे ना, आपने तो मेरी जान बचाई है। अब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी सुहानी तो जेल में, जिसकी वजह तो सुहान है। वो तो बड़ा गुस्सा होता है, कहते तुमने मेरी बेटी को जेल में डाला, तुम्हें इसकी प्राइस तो पे करनी पड़ेगी। कि सेक्रेटरी यहाँ पर रिवेंज का प्लान बताता है। फिर आगे सुहान को तो फोन आ जाता है। सुहान तो बहुत ही परेशान हो जाता है, कहता है वांग माँ हारी को संभालने में कंपनी जा रहा हूँ। तो हारी कहती पापा तो बहुत ही परेशान है, क्या बात है। तभी सुहान कहता हारी मैं काम खत्म करके जल्दी घर आ जाऊंगा। कि हारी यहाँ पर कहती मैं भी आपके साथ चलूंगी और वो तो रोना स्टार्ट कर देती है। अब सुहान तो परेशान हो जाता है कि वहाँ पर हाचन आ जाता है, कहता है मैं हारी को संभाल लूंगा, हम साथ में चलते हैं। फिर आगे कंपनी में सेक्रेटरी कहता है बॉस 20 लोग अस्पताल में हमारी कंपनी के मिल्क पीने की वजह से एडमिट हो चुके हैं, उनकी तबीयत खराब है, सबको डायरिया और उल्टी की शिकायतें हैं। अब सुहान तो सबको कंपनसेशन देने की बात करता है कि तभी सेक्रेटरी कहता है हमारी कंपनी के मिल्क में सारी बातें बिल्कुल सही है, इसने हमारी फैक्ट्री की तो शिकायत की कि हम धोखे से मिलावटी दूध बनाते हैं। तो हारी कहती सब तो मिस्टर गाओ ने किया है। सेक्रेटरी यहाँ पर इसको दिखाता है जहाँ पर लोग कहते हैं कि टॉन्ग कंपनी के मिल्क को पीने से उनकी बेटी की तबीयत खराब हो चुकी है, सब इंसाफ मांगते हैं। सुहान तो शॉक हो जाता है, कहता है कैसे हो सकता है, और फैक्ट्री जाने की वो तो बात करता है। फिर आगे रास्ते में लोग तो सुहान को घेर लेते, इल्जाम लगाते कि इसने
पैसों के लिए सबके जान के साथ में खिलवाड़ किया, उसे बातें सुनाते हैं। और तभी वहाँ पर तो पुलिस भी आ जाती है। सुहान से कहती है हमें आपको अरेस्ट करना होगा, हमें मामले की जांच करनी है। तो सुहान यहाँ पर साथ में जाने के लिए हाँ कह देता है और हाजिर से कहता है मेरी बेटी की केयर करना। उसे हारी की पसंद नापसंद, सोने का टाइम, खाने का टाइम, सारी बातें बताता है। सुनकर हारी तो काफी रोती है, सोचती है मेरे पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं ना। कि तभी सुहान कहता है इसे सोने से पहले स्टोरी सुनाना मत भूलना। हाँ, हारी को रात भर चादर को बार बार फेंकने की आदत है। रात भर जग के इसे चादरें उठाते रहना। और वो तो अपने और हारी के पलों को याद करता है। बाहर से दूर जाना तो बिल्कुल नहीं चाहता। वो तो रोता है, कहता है मैं अपने बेटे के सामने अरेस्ट होना नहीं चाहता। और यहाँ पर हाजिन को साइड कर देता है कि हारी कहती है पापा डोंट वरी, मैं आपको तो बचा ही लूंगी और आप ना दुनिया के बेस्ट पापा हो। और यहाँ पर सुहान की गिरफ्तारी देख कर तो मिस्टर गाओ काफी खुश हो रहा होता है। फिर आगे बिजनेस ट्रिप से तो मिशू भी आ जाती है। हाजिन से मिलती, कहती मुझे सारी बातें पता है, सुहान ऐसा कभी नहीं कर सकता। और हारी को देखती है और कहती हारी ने अपने पापा की याद में रो रो के तो अपनी पूरी आंखें लाल कर ली है। तो हारी कहते आंटी हमें पापा को जेल से बाहर तो निकालना ही होगा। और यहाँ पर हाजिर तो अस्पताल जाने की बात करता है। जहाँ अस्पताल में उन सबको पता चलता है किसी ने जानबूझ के पेशेंट को तो गलत इंजेक्शन दिया है ताकि उसकी तबीयत और भी खराब हो जाए। पर अस्पताल के कैमरे यहाँ पर तो खराब होते हैं। और जैसे बाहर आते हैं वहाँ पर हारी तो अपनी पावर्स का यूज करती है और उस मैन को नीचे गिरा देती है। अब हाजिन तो आदमी को पकड़ लेता है, उसे काफी डराता है। कहते मेरे पास तुम्हारे खिलाफ तो प्रूफ है, फैक्ट्री में जो भी तुमने किया है सारे वीडियोस तो मेरे पास है। वो मैन तो काफी डर जाता है, कहता है प्लीज मैं जेल जाना नहीं चाहता। मैंने जो भी दवाएं पेशेंट को दी है उससे बस उसे डायरिया होगा और कुछ नहीं। मैं किसी की जान लेना तो नहीं चाहता था। मेरा बेटा अस्पताल में भर्ती है, मुझे उसके इलाज के पैसे चाहिए, इसलिए मैंने मिस्टर गाओ की हेल्प की थी। टॉम कंपनी के मिल्क की फैक्ट्री में मिलावट करने की बात को वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पर हारी कहती बेचारा कितना रो रहा है ना। तो हाचन बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता, तुम अपने बेटे से प्यार तो करते हो ना, तो ठीक है तुम्हें बस 1 या 2 साल की सजा होगी, तुम्हें मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा मिस्टर गाओ के खिलाफ। वो मैन यहाँ पर हाँ कह देता है। और तभी मिशू कहती हाजन तुम्हारे पास फैक्ट्री के सबूत कब आए। तो हाजन कहता है मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं थे, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। तो मिशू कहती तुम भी ना कमाल की हो कि हारी सोचती है मेरे अंकल ना औसम है। फिर आगे तो मिस्टर गाओ उसकी सेक्रेटरी की गिरफ्तारी हो जाती। हारी तो बड़ी खुश होती, कहती बड़े आए थे मेरे पापा को फंसाने के लिए। तुम सब ने इनोसेंट पीपल को बहुत ही परेशान किया है, तुम सब तो नहीं बचने वाले। और तभी मिशू कहते हारी देखो तुम्हारे पापा तो आगे। पर सुहान तो बहुत ही खुश होता है, हारी को लेता है, कहता थैंक यू इतने जल्दी सबूत को इकट्ठा करने के लिए। तो मिशू यहाँ पर हंसती कहती हाँ सबूत तो बहुत ही जल्दी इकट्ठा हुए थे। तभी हाजन कहता है क्या तुम भूल चुके हो कि तुम्हारे पास तुम्हारी लकी स्टार है, तुम्हारी बेटी, तुम में कुछ कैसे हो सकता है। सुहान कहता है वो तो है कि। तभी हाजन कहता है शू हमारी बेटी भी ना हारी की इतनी क्यूट होगी। तो मिशू कहती है किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ में बेटी चाहती हूँ। और शर्माते वो तो वहाँ से जाती है। हाजन कहता है मैं जाता हूँ उसके पीछे। और ये देखकर हारी और सुहान तो बहुत ही खुश होते। सुहान तो रियान को याद करता है। तो हमारी प्यारी सी हारी के लिए कमेंट करते जरूर जाना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब